तो चलिए आप लोगों को आज बताते हैं इन्वेस्टिंग और सेविंग। सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो आप सेविंग जैसे कि एफडी करा सकते हैं, जिसमें आपको 6 से 7% मिलेगा आपको इंटरेस्ट। बट वो आपका इन्वेस्टिंग नहीं है, वो सिर्फ सेविंग है। तो इन्वेस्टिंग अगर करना चाहते हैं तो आप लोगों को म्यूचुअल फंड में जाना होगा, ईटीएफ में जाना पड़ेगा, शेयर में जाना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड जो है बेस्ट है आप लोगों को लिए। ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में बेस्ट है, म्यूचुअल फंड कीजिए। बट लेकिन आप लोग एफडी और आरडी कर लेते हैं और एलआईसी कर लेते हैं, सोचते हैं इन्वेस्टिंग हो गया है। तो चलिए सबका बताते हैं आज, और पूरा वीडियो आप बने रहिएगा, तब समझाएंगे आप लोगों को कि इन्वेस्टिंग क्या है और सेविंग क्या है। तो देखिए, सेविंग आप एफडी कर लीजिए, 6 से 7% मिलेगा इंटरेस्ट। वो सिर्फ इमरजेंसी फंड बना के रखिए, बस जो आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तब आप निकाल लीजिए। क्योंकि देखिए, आप अगर एफडी कराते हैं तो आपको मिलेगा 7%। आप मान लीजिए कि एफडी 1 लाख का कराएं एफडी, और 1 लाख का कराते हैं आप म्यूचुअल फंड, तो आपको एफडी में क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज, और आपको म्यूचुअल फंड में मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए समझते हैं, अगर आप 1 लाख 5 साल के लिए एफडी में डालते हैं और टाइम डिपॉजिट करते हैं, और 5 साल के लिए आप अगर म्यूचुअल फंड करते हैं, तो देखिए, अगर आप लोगों के पास 1 लाख है तो 1 लाख में आपको क्या होगा। आपका अगर म्यूचुअल फंड में 12% मिला है तो 1 लाख का आपको 12% मिलेगा 1 साल का। फिर दूसरा साल क्या होगा, जो आपका 1 लाख है उसका 12% आपको मिला है। अब क्या होगा, उस एक लाख जो है और उस पर जो 12% इंटरेस्ट मिला है, अब उस पर आपको फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी आपका मूलधन जो 1 लाख है, उस पर जो इंटरेस्ट बना आपका ब्याज, अब दोनों पे फिर से ब्याज चलेगा। इसी तरह आपका 5 साल कंपाउंड होते रहेगा। और इसमें क्या है, आप लोग 1 लाख डालते हैं तो आप मान लीजिए 6 या 7% मिला, तो साल का आपका 7% देता है तो 7,000 होगा। फिर दूसरा साल आपको वही 1 लाख का ही इंटरेस्ट मिलेगा, फिर से 7,000। यानी 5 साल करते हैं तो आपका 35,000 रुपया इधर हो रहा है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। सिर्फ 1 लाख का ही हमेशा आपको 5 साल तक सिर्फ 1 लाख का ही इंटरेस्ट मिलेगा। आपका 1,07,000 हुआ, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो ओनली सिंपल इंटरेस्ट है, यानी साधारण ब्याज है। और लेकिन इधर आपका कंपाउंड होता है। आपका म्यूचुअल फंड में अगर 1 लाख डालते हैं तो उसका कंपाउंड होता है 5 साल में, और आपको 12% के अगर रिटर्न दे रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो 1 लाख है 5 साल में कितना बना है आपका म्यूचुअल फंड में। और वही पैसा अगर एफडी में डालते हैं 5 साल के लिए, तो टाइम डिपॉजिट करते हैं, तो ये देख सकते हैं आपका कितना पैसा बना है। तो ये दोनों में देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसीलिए आप जो सोचते हैं कि चलिए एलआईसी कर दिए, एफडी कर दिए, तो चलिए हो गया। ऐसे भी आप लोग अगर गांव से हो, हम भी गांव से ही हैं, तो गांव में क्या होता है, पहले आपको पापा पूछेगा चलिए कर दिया, एलआईसी कर दिया, सबसे पहले तो एलआईसी का नाम आएगा, फिर एफडी आएगा, तो भाई इन्वेस्टिंग हो गया। लेकिन वो इन्वेस्टिंग नहीं है, ओनली आपका सेविंग है। आपका पैसा जो है वहां पे आपका जो वैल्यू है, सिर्फ आपका वैल्यू बना रहता है। अगर 1 लाख डाले हैं 5 साल के लिए एफडी में, तो आपका वैल्यू 1 लाख ही है, क्योंकि हर साल आपका 5 से 6% तो सरकार के पास भी रिपोर्ट है, 6 से 7% आपका महंगाई पर बढ़ता है। तो आपका अगर महंगाई 6 से 7% बढ़ रहा है, 6 से 7% आपको एफडी में मिल रहा है, तो आपका जो पैसा है वो तो बराबर है, उसमें तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है। तो आप जो महंगाई देख रहे हैं और जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, दोनों तो आपका पैसा सेम चल रहा है। यानी जो आप पैसा जमा किए, बस पैसा का पैसा आपका बना हुआ है। बट आपका म्यूचुअल फंड में आपको पैसा कंपाउंड करके देता है, इसीलिए आपको पैसा आगे समय में बहुत ज़्यादा, आपको कंपाउंड करने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साधारण क्या है, आपको जो सेविंग पर मिलता है, एफडी पर मिलता है, वो साधारण ब्याज होता है। तो आप समझ में होंगे कि कंपाउंड किसे कहते हैं और सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं। तो आज आप अभी से आप म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, स्मॉल रहे या लार्ज रहे या मिड कैप रहे, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट अभी से डालना चालू कीजिए। 15 से 20 साल में आपको बहुत बड़ा अमाउंट बना के देने वाला है।